जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं देश के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है यानी एनएच नेशनल हाईवे, एनएच का जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे, उन चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि संभवतः अगर किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बारी आता है तो थोड़े ना सबके पास क्या है फ्लाइट होता है जिसके कारण यहाँ से उड़ेगा वहां पर जाकर होगा। उसके लिए तो कुछ ना, उसके लिए तो सड़क का निर्माण बहुत जरूरी है। तो उसी को एक छोटा सड़क होता है और एक बड़ा सड़क होता है, यानी एक नेशनल हाईवे 2 लाइन होता है, 4 लाइन होता है, एक नेशनल हाईवे होता है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम लोग एनएच के नाम से जानते हैं, जिन चीजों पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम ये देखने वाले हैं कि एनएच का मतलब होता है क्या चीज, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है क्या चीज। राष्ट्रीय राजमार्ग हम उसको कहते हैं जो एक राज्य को या एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से आपस में आने जाने की सुविधा प्रदान करे। यानी हम कह सकते हैं कि एक राज्य के राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानियों से संबंध जोड़े। ये भी हम कह सकते हैं, साफ तौर पर ये भी हम कह सकते हैं। तो वही कहता है नेशनल हाईवे। तो अगर जो देश में देखा जाए दोस्तों कि देश की सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 44 यानी NH 44 जो है यह देश भर का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहा जाता है कि श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु तक भी जाते हैं। ये श्रीनगर से शुरू होकर ये तमिलनाडु तक जाते हैं और ये मुख्य राज्य या मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों से होते हुए ये राजमार्ग गुजरते हैं। कहता NH 44 या देश की सबसे लंबी राजमार्ग है, यानी इससे बड़ा देश का कोई भी राजमार्ग न है जो इनसे ज्यादा दूरी तय करती है। कहा जाता है कि जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अब यहाँ पर इतना यहाँ पर दिमाग लगाने वाला एक पर एक है। डायरेक्ट सोचेगा कि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितना आखिर 3214 किलोमीटर। यहाँ टोटल कितना आखिर 3745 किलोमीटर ऐसे का है। तो दोस्त ये आप जो 3214 किलोमीटर देख रहे हैं ना, डायरेक्टली सीधा पागेज कर आप देख रहे हैं। ये जो राजमार्ग है ना विभिन्न राज्यों से होकर गुजरता है। बताइए डायरेक्ट जम्मू कश्मीर से डायरेक्ट थोड़ी ना तमिलनाडु चला, आंध्र प्रदेश गया है, दिल्ली गया है, यूपी गया है, यानी मोच के ना आया है। उस राज्य में जाके औद्योगिक क्षेत्र है तो वहां पर से टर्निंग लिया है। तो जिन कारणों से इसकी लंबाई हो गया है 3745 किलोमीटर। यानी पूछवा कर रहा है कि देश की सबसे बड़ा नेशनल हाईवे या देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 44 जिसकी लंबाई कितना है 3745 किलोमीटर। वहीं बात करें कि जहां बड़ा है तो वहां छोटा भी होना जरूरी है। तो वहीं कहता है कि देश की सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH कौन सा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 548 है, जो यहाँ पर छूट गया 548 है जो क्या छूटा हुआ है। यह देश की सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी लंबाई महज 5 किलोमीटर है। जिनकी लंबाई महज 5 किलोमीटर ही है। देश की सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई महज 5 किलोमीटर है। वही कहा जाता है कि देश के भीतर सबसे अधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए अब कुछ तो भारत में तो टोटल 36 राज्य है। भारत में टोटल कितना राज्य है, राज्यों के 36 टोटल संख्या है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि प्रत्येक राज्य से थोड़ा ना मतलब बराबर है कि इस राज्य में 2 किलोमीटर हेले है तो अगला राज्य में भी 2 किलोमीटर थे, ऐसा हो सकता है ना, तो नहीं हो सकता। जिन कारणों से लेकर यह कहा गया है कि देश में सबसे ज्यादा अगर जो किसी राज्य में, देश के अंदर किसी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद की हम बात करें तो इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान इत्यादि राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या अधिक है। जैसे ने अब ये देखते हैं कि NH 44 है तो वो श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु तक जाती है। तो ऐसे ही तो होगा ना, NH 1 होगा, NH 2 होगा, NH 3, NH 4, NH 5, NH 6 इत्यादि बहुत सारा भी होगा। जिसमें NH 10 है। NH 10 तो गंगटोक से लेकर के क्या है वहां तक डिब्रूगढ़ का बोलता है, शायद असम तक जिधा जोड़ता है, असम से लेकर कुछ उधर दूरी है तो उसको भी जोड़ता है NH 10। तो उसी प्रकार से तो NH 1 जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। और जो कोई पूछ दे कि NH 1
किन दो जगहों को जोड़ती है? तो श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। वही बात करें NH2 को, NH की मैंने समझ में आवा ना, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसका हिंदी हुआ। तो NH2 की जो बात करें तो ये असम के डिब्रूगढ़ को मिजोरम के तुईपांग से जोड़ता है, मिजोरम के तुईपांग से जोड़ता है। वहीं NH3 की बात करें तो यह लेह को भारत पाकिस्तान का एक बॉर्डर है, वहां पर एक अटारी नामक एक जगह है जिसको जोड़ता है। लेह से अटारी नामक जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वो NH3 जोड़ती है। वहीं NH4 की बात करें तो यह पोर्ट ब्लेयर कहाँ रखें? आपकी जी बतैलिए कि भारत में कुल क्या राज्य रखें? 36 गो। आप कहते हैं कि 36 गो 28 गो ना, तो 8 गो केंद्र शासित प्रदेश जो कहाँ गए? कुल भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 36 गो। तो ये पोर्ट ब्लेयर जो है, ये पोर्ट ब्लेयर इस संपूर्ण भारत का अंग नहीं है, वो एक है, एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, जो है ये NH4। तो कहते हैं पोर्ट ब्लेयर को चिड़िया टापू से जोड़ती है, चिड़िया टापू को जोड़ती है। वहीं NH5 की बात करें तो यह पंजाब के फिरोजपुर को सिपकिल्ला से जोड़ती है। यानी NH5 किन दो जगहों को जोड़ती है? तो फिरोजपुर को सिपकिल्ला से जोड़ती है। वहीं बात करें NH6 की बात करें तो यह मेघालय के जोबरबाट को मिजोरम के शिलिंग से जोड़ती है। यानी हम देखें कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग है क्या चीज? कोई पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या चीज है? तो एक राज्यों की राजधानियों को दूसरे राज्यों की राजधानी के साथ आवागमन की जो सुविधा प्रदान करता है उसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग भी कह सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। NH के मतलब कुछ होगा कि नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। देश की सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, जिसकी लंबाई कितना आखिर? 3745 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक जोड़ा आखिर? श्रीनगर से शुरू होगा आखिर दिल्ली, गुड़गांव, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों द्वारा होते हुए ये कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य तक ही जाते हैं। सबसे छोटा तो जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? मात्र 5 किलोमीटर। देश के भीतर सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में देखने को मिलता है? महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो हम इन चीजों पर इस वीडियो के माध्यम से बात किए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्त।